प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम यहाँ पे फिर से आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हेडलाइन रहेगा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसके लिए हम वचन में जाएंगे। वचन कहता है, मार्कुस की किताब 2 अध्याय 1 से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, कई दिनों के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह किधर भी बाहर सेवा के लिए गए थे और जब वो गांव में आए तो उनको जब सबको पता लगा कि यीशु मसीह आज अपने घर पे आ गए हैं, तो ऐसा ही सारी भीड़ उनके पीछे उनके घर पे आकर इकट्ठा हो गई। और जब इकट्ठा हो गई तो वहां पे वचन कहता है कि परंतु जब ये भीड़ के कारण, जब तीसरा वचन कहता है कि और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब भीड़ के कारण उनके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया था, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था। वो जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से, जब 4 मनुष्य जिस लकवे के रोगी को उठाकर खाट पर लेकर आए थे, और जब यीशु मसीह के घर के पास पहुंचे तो देखे भीड़ पूरी तरह से लगी हुई थी। और वहां पे भीड़ इतनी लगी थी कि वहां पे जगह नहीं थी कि उसे कोई कहां रख सके। तो वो चारों भाइयों ने उस लकवे के रोगी को खाट पर बांधकर पीछे से जाकर यीशु मसीह के घर का कपड़ा और सब कुछ छत साइड में करके उस लकवे के रोगी को यीशु के सामने लटका दिया। और यीशु ने उस लोगों का विश्वास देखा। जब लोगों का विश्वास देखा तो कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी समय वो लकवे के रोगी को चंगाई मिला। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु कहे कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए। निर्गमन 15 का 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन का तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पे न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करता है। तो यहाँ पे वचन यही कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे जब हम किसी घर में जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर हमें क्या आता है? तरस आता है, दया आता है। तो वैसा ही वो 4 भाई जो थे, और चारों भाइयों ने जब उस लकवे के रोगी व्यक्ति के घर पे गए, वो पूरी तरह से हाथ पैरों में पैरालाइज हो गया था, और पैरालाइज के कारण न तो उठ पाता था, न बैठ पाता था, न कुछ, वैसी खाट पे पड़ा ही रहता था। तो चारों भाइयों ने उस लकवे के रोगी पर तरस खाया, दया किया, और उसको खाट समेत चारों उठा के यीशु मसीह के पास लाए थे। और जैसे उन्होंने लटकाया, यीशु मसीह ने 4 भाइयों का विश्वास देखा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 4 भाइयों के विश्वास को देखा, और विश्वास को देखने के बाद कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। उसी समय वो लकवे का रोगी चंगाई पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है।
वो असंभव को संभव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन यही कहता है कि यीशु कहते, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो उसी समय वो लकवे का रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। और तुरंत उसको खाट पर से जब उतारा गया तो खुद चल के जाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी समय यीशु जैसे कहे, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसी समय उसका सारा बीमारी दूर हो गया। और एक वचन और देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों को और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें सबको चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और जैसा ही वो लकवे का रोगी जो खाट पर बंधा हुआ उसके सामने लटका हुआ था, और जब यीशु मसीह बोले पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। हाथ पैर उसके चलने लगे, सब काम होने लगे। तब जब वो जैसा ही वो बोले वैसा उन्होंने क्या किया, उसको खाट पर से नीचे उतारा, और जब खाट पर से नीचे तो चलने लगे। तो इस बात का चर्चा पूरे उस देश में फैल गया कि यीशु मसीह बोलता है ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वो लकवे का रोगी छुटकारा पाया, चंगाई पाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही है मेरे भाई बहन, हम भी जब बीमारी में तकलीफ में रहते हैं, हमें किसी के द्वारा जब यीशु मसीह का संदेश मिला तो हम उस संदेश पर विश्वास किया, हम उस पर विश्वास किया। विश्वास करने से जब हम कलीसिया में गए, पासवानों ने प्रार्थना किया और सचमुच परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम विश्वास करते हैं, जब हमें सुसमाचार मिलता है, उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, वो छुटकारा देता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है, हमें गरीबी से दूर करता है, कर्जे से मुक्त करता है, हमारे सारे जो है जरूरत को पूरी करता है। क्योंकि वो कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि हमने जो भी किया रहेगा, हमारे बाप दादाओं का जो भी श्राप रहता है, हमारे पाप रहता है, यीशु मसीह उसे क्षमा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब क्षमा करता है तो वही चंगा भी कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए 6वां वचन में कहता है कि तब कई शास्त्री जो वहां पे बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। जब वहां पे लोग जो बैठे थे, जो पहले से यीशु मसीह के घर में लोग बैठे थे, इस बातों को सुनकर लोग आपस में कहने लगे कि यह व्यक्ति कौन है, इसको किसने अधिकार दे दिया कि ये बोलता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसको किसने अधिकार दे दिया? ये किसकी अधिकार से बोलता है पुत्र क्षमा हुआ, क्षमा हुए? मतलब तुम क्या परमेश्वर है? तुम क्या परमेश्वर का पुत्र है? जो आने वाला है ये है क्या? ये हमारे परमेश्वर का निंदा करता है। ये बातों को सुनकर लोग बहुत सारी बातें यीशु मसीह को बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद में कहता है कि चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, मैं आया जीवन देने और तुम्हें बहुतायत से देने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम चोरी से आते हो, अपना काम करते हो, लेकिन मैं तो आया सबके सामने और मैं जीवन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बात को वहां पे बताता है कि चोर आता है और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने आता है, घात करने आता है, हत्या करने आता है, आदमी को फंसाने के लिए आता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने। प्रेज द लॉर्ड। उसी अधिकार से जो कहते हैं हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, तुम्हें बहुतायत से जीवन देने के लिए। इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु हमें चंगा करते हैं, हमें छुटकारा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? वहां पे जो बैठे हुए शास्त्री, फरीसी, सदुकी, यहूदी लोग जब यीशु मसीह के घर में बैठे थे, दरवाजे बाहर द्वार पे बैठे थे, जब यीशु मसीह ने बोला हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये लोग आपस में वाद विवाद करने लगे। यह कौन है? इसको किसने अधिकार दे दिया? ये किसके अधिकार से पाप को क्षमा करता है? आपस में वाद विवाद करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 20 में कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो लकवे का रोगी उसी समय छुटकारा पाया। अगर तुम्हारा भी विश्वास अगर रहेगा मजबूत, अगर तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, तो तुम बोलोगे, आज्ञा दोगे कि यीशु मसीह के नाम से बीमारी निकल जाए, तो उसी समय सारी बीमारियां निकल जाएंगी। तुम आज्ञा दोगे दुष्ट आत्मा चल यीशु के नाम से निकल जा, उसी समय दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय कर्जे निकल जाएगा, जब तुम्हारे पास वो अधिकार होगा, और यीशु ने अधिकार दिया है। लूका 10 में कहता है 19 पद में कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौदोगे, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार रखोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वो अधिकार दिया परमेश्वर, उस अधिकार से हमें शैतान को डांटना है, बीमारी को डांटना है, कर्जे को डांटना है। वो अधिकार दिया परमेश्वर संतान होने का। उस अधिकार से यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसी समय उनका पाप, वो लकवे के रोगी का पाप क्षमा हो गया और तुरंत चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी समय वो चंगा हो गया। और वचन कहता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह क्यों विचार करते हो? क्या अपने मन में तुम यह क्यों विचार करते हो कि कर रहे हो कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? प्रेज द लॉर्ड। लकवे के रोगी से सहज क्या है कि लकवे से रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि या यह कहना है कि चल अपनी खाट उठा और चल फिर? क्योंकि यीशु ने उनको पूरा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था। वो जो बोलते थे वो हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, खुद वो जानते थे कि मैं ये बोलूंगा और हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो बोले कि लकवे के रोगी से क्या यह कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का आस छोड़ चुका था, ये छोड़ चुका था कि मैं कभी अपना पैर पृथ्वी पर रख सकूंगा, लेकिन यीशु ने बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और उसकी जितनी नसें दबी हुई थी सारी नसें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सारी नसें खुल गई यीशु मसीह के नाम में, और वो तुरंत चलने लगा। जो बल उसका घट गया था, वो परमेश्वर के नाम से बल आ गया उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, यीशु कहते हैं कि मैं निर्बलों को बल देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं बुद्धिहीन को बुद्धि देता हूँ, मूर्खों को समझ देता हूँ। तो ये यीशु मसीह है। वो कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञान वाले लज्जित हो जाए, मैंने जगत के निर्बलों को चुना है कि बलवंत लोग लज्जित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा यीशु मसीह है, हमारा पिता परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो हो जाता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन कहता है, मार्कुस 1:27 में लिखा है, कहता है, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमें वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता है, बीमारों के लिए जरूरत पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बीमार रहते हैं तो हमें कहने से हमको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, लेकिन जब हम चंगाई पाएंगे तभी हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा यीशु मसीह चंगा करता है। हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के चरणों में घुटने डालते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम भले चंगे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही हम जब विश्वास करते हैं, ये विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए। हम जब विश्वास के साथ कर्म करते हैं, यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं, यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए।
जब हम विश्वास किया, वो लकवे का रोगी जब अपना खाट उठाकर चलने लगा, यीशु मसीह ने बोला कि तू किसी से कुछ मत बताना कि तुझे कौन चंगा किया है। लेकिन वो व्यक्ति जब खाट उठा के चलने लगा, जहां जहां गया वहां यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। वहां लोगों को बताया कि मुझे किसने चंगा किया है, और पूरी दुनिया में यीशु मसीह का यश फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब यीशु जीवन दिया है तो मुझे यीशु के पीछे चलने से कौन रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जीवन किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया। जब मैं बीमारी में था, जब मैं मुसीबत में था, परेशानी में था, मुझे कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय यीशु ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय मैं बीमारी से मुक्त हो गया, मैं कर्जे से मुक्त हो गया, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। तो आज मैं प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूँ, प्रभु का वचन बांट रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे इस योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो मैं भी संसार में ऐसा ही भटक रहा था, है कि नहीं? ऐसा ही मेरा जीवन था। मैं भी एक तरह से बीमारी के हालात में पड़ा था, कुछ नहीं कर सकता था, मैं निर्बल था, मैं कमजोर था, मैं दुष्ट आत्मा के कब्जे में था। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगा किया, मुझे नया जीवन दिया। इसलिए जैसे उस लकवे के रोगी से यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसी समय वो लकवे का रोगी चंगाई पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हे मेरे भाई मेरी बहन, जब हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। तब यहाँ पे वचन कहता है कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला जा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, मुझे आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मैं पाप क्षमा करता हूँ, मैं चंगा करता हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता हूँ। अगर आप विश्वास करोगे तो आज यीशु मसीह आपको भी चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह आपको भी छुड़ाएगा। जैसे उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वो उठकर खड़ा हो गया, वैसा ही मेरे प्रिय भाई और बहन, आप विश्वास करो, यीशु मसीह आज आपको चंगा करेगा, आज आपको गरीबी से छुड़ाएगा, आपको बीमारी से छुड़ाएगा। आपको यीशु मसीह जैसे उस लकवे के रोगी को नया जीवन दिया, वैसे आपको भी नया जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मरे हुओं को जिंदा करता है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा पीढ़ियों को छुड़ाता है। जब हम विश्वास करते, जैसे ये लकवे का रोगी पूरी तरह से शैतान के ताबे में फंस चुका था, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 4 व्यक्ति जैसे उस पर तरस खाकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेके गए, यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसी समय उसके पाप क्षमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए एक वचन और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 24 और 25 पद को देखेंगे। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे से रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो तो अपनी जिंदगी से पूरा उम्मीद खो चुका था, कि वो तो सोच रहा था कि मैं कभी खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा। लेकिन यीशु ने उस पर दया किया, यीशु ने उस पर तरस खाया और यीशु कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसी समय उस लकवे का रोगी उठ गया और यीशु ने कहा कि तू अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और उसी समय उसने अपने खाट को उठाया और वहां से जाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक वचन और देखें, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 9 का उसका 29 पद को देखेंगे। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु
प्रार्थना किए और प्रार्थना करके क्या बोले कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। उसी समय वो लकवे का रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, भला हो गया। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, जैसे उस लकवे के रोगी के पास जो 4 मनुष्य गए, जो उस पे तरस खाया, दया किया, वैसा ही जब आपके पास कोई आए, आपके पास आता है सुसमाचार लेके, प्रार्थना वचन लेके परमेश्वर का, तो आप उसे ग्रहण करो, आप उस पर विश्वास करो। अगर आप विश्वास करोगे तो आप छुटकारा पाओगे, आप चंगाई पाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए आप अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे पिता खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने उपस्थित भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु सभी का देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो आज का वचन आप सुन रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता, जैसे आपने उस लकवे के रोगी को आपने देखा, उस पर तरस खाया, दया किया प्रभु, और आपने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, उसी तरह प्रभु आज जितने यहाँ पे आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, पूरी तरह छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता, उनके जीवन से आज प्रभु लकवे का बीमारी दूर हो जाए प्रभु जी, उनके जीवन से रसोलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन से पथरी गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर में की जो किडनी का रोग है गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु उनके जीवन में जो शुगर की बीमारी है वो गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, थायराइड गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। टच राइट नाउ, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए इसी समय। टच राइट नाउ, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, इसी समय सारी बीमारियां गायब हो जाए। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक को छू लिया प्रभु जी, हर एक को चंगा कर दिया प्रभु जी, हर एक को छुटकारा दे दिया प्रभु जी। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव सारा मान सम्मान प्रभु जी आप ही को देता हूं। प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।